नमस्कार साथियों। आज मेरा विषय है दिल्ली के उत्तम नगर में एक हिंदू बच्चे की हत्या। कहने को तो बहुत कुछ है, पर कहते हैं कि कितना बोला जाए कितना ना बोला जाए, इसके अपने अंदर ही बात छिपी रहती है। एक छोटे से बच्चों के खेल खेल में इतना बड़ा हादसा, किसी की जान लेना। तो जान लेने वालों का क्या इस तरह का धर्म इजाज़त देता है? वो लेडीज़ नहीं, जो लेडीज़ कलर का आरोप लगा रही है, वो लग रहा शायद इस ज़माने की, अब क्या कहूँ, रावण की बहन दिखे थी, जिसने आके इतना बड़ा कांड करवाया। अल्लाह, पहले तो लोग कहते हैं कि उनकी कोई दुनिया में चित्र नहीं देखा गया, लेकिन इतना तो फिर भी कहूँगा कि अगर वाकई में अल्लाह को मानने वाले लोग, उनके सीने में कुछ तो कुछ अल्लाह का रहता ही होगा। और उन्होंने मतलब एक झटके में जान ले ली। हे भगवान, कभी कभी ऐसा सोचने में आता, रोने जैसा भाव भी पैदा हो जाता है कि इस देश में हिंदू जब मारे जा रहे हैं, जब बीजेपी की सरकार बैठी है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। अरे सरकार का मतलब ये थोड़ी है कि किसी को गोली मार देना। हमारी कोई ये मांग नहीं है, लेकिन अपराधी को कम से कम जांच होगी, अब सही निकल के आएगा। ये करते करते टाइम निकलता है। अदालतें न्याय में क्या करती हैं समझ में ही नहीं आता। एक छोटी सी लड़ाई होगी, सालों साल अदालत में चलती रहेगी, उससे कई बार हादसे भी हो जाते हैं। अरे जो जिस तरह का केस है, 50, 100, 200, 1000 आदमियों के बीच में केस हुआ है, अब उसको बुलाएंगे, कल उसको नोटिस भेजेंगे, ये चलता रहता है और कांड होते रहते हैं। कम से कम इतना तो नहीं होना चाहिए था। एक 26 साल का नवयुवक जिसको पीट पीट के मारना, उसकी गलती क्या थी? तो घर में लड़ाई हुई, उस हादसे को सुन के आया। आप लोगों ने इतनी दर्दनाक मौत, चाहे वो इधर के लोग हों चाहे उधर के, किसी को बिना वजह हत्या करना, ये दुनिया ने गलत माना है। लेकिन अपराधी किस्म के लोग अपनी शान दिखाने के एवरेज में ये सब करते हैं। अब पुलिस जब हिंदू संगठित होकर वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे, तो पुलिस कितनी एक्टिव है। बाकी तो पुलिस का रवैया सबसे ज़्यादा दयनीय हो गया है। पुलिस केवल कहाँ पे नंबर 2 का धंधा हो रहा, वहाँ पे पैसे वसूलने का काम करने के अलावा शायद है कि कुछ करती नहीं है। उच्च अधिकारियों का दबाव ना हो तो ये जो गलियों में ड्यूटी लगती है, जो चौकियों में लगती है, ये मेरे को तो लगते केवल उगाही का धंधा करते हैं और कुछ नहीं करते। किसका नाम लूँ? सबको पता रहता है, कोर्ट अदालत सबको मालूम है कि अपराध के बाद में होता क्या है। लेकिन न्याय के नाम पे बस न्याय 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 करते करते साले गुजर जाए। जनता का भरोसा दिन पे दिन कम होता जा रहा है सरकारी एजेंसियों पे। सोचने वाली बात है, अगर पकड़े गए तो उनके अगर वीडियो क्लिपिंग सब उपलब्ध होंगी, फिर जब दिख रहा है कि ये आदमी इस आदमी को मार रहे हैं, इनको मार रहे हैं, तो फिर कोर्ट अदालत में लंबा केस चला के उनको सज़ा देना है। उनके अधिकार सब सुरक्षित कोर्ट रखती है। रिव्यू पिटीशन लगाओ, पुनर्विचार याचिका लगेगी, सालों केस चलेगा उनके लिए, जिसने अपराध किया, जिसने हत्या कर दी।
और उस आदमी की जिसके ऊपर हत्या हुई है, जिसके घर का सदस्य गया, वो सालों साल जब तक अदालत आना जाना लगा रहेगा तब तक वो बार बार रोएगा, 1000 बार आंसू गिरेंगे, उन आंसुओं का मोल कोई नहीं समझेगा। दुख, मन बहुत दुख है। कहते हैं कि अगर मैंने कुछ भी आवेश में आके या दुख में आके कुछ बोला है, किन्हीं बातों को किसी को दुख लगता है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।